हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाई देखिए, साइंस का फिर हम दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। ऐसे जो छोटे छोटे टॉपिक है जो हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ऐसे हम छोटे छोटे टॉपिक से आपका हम सारा जो है क्वेश्चन हम क्लियर करवा देंगे। तो आज हम साइंस के बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है विटामिन। आप लोग एग्जाम देते होंगे, देखते होंगे, विटामिन से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। चलिए आज हम लोग एक क्वेश्चन के लिए लड़ा जाए और एक कदम हम लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा जाए। भैया, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। भैया, जो पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक ना, जो संघर्ष कर रहे होंगे उनको तकलीफ तो मिलती है। भैया, अगर यहाँ तकलीफ मिल रही है ना तो दवा भी यही मिलेगी, ध्यान देते रहिएगा। और जो लोग मेहनत नहीं करते हैं भैया, उनको तकलीफ तो जनरेट होगा ही होगा नहीं। चलिए तो आइए भैया, शुरू से अंत तक हमारा वीडियो देखिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। और भैया, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर हमारी मेहनत उनको दिख रही हो तो कृपा करके सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके अपने फ्रेंडों में भाई सेंड कर दीजिए। चलिए आते हैं हम लोग, आज हम लोग लेते हैं विटामिन। यहाँ से सारे क्वेश्चन हम विटामिन से क्लियर करवा देंगे। चलिए सबसे पहले ध्यान देंगे कि विटामिन होता क्या है। तो यहाँ लिखा गया, देखिए सारे हमने ऑलरेडी पहले लिख दिए हैं कि यह एक प्रकार का कार्बनिक होता है जिसमें कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ये शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। यानी विटामिन हमको ना तो कोई ऊर्जा मिलती है ना तो कोई कैलोरी मिलती है, सिर्फ क्या इसका वर्क होता है, ये शरीर की रक्षा करता है। क्लियर, यानी रोगों से क्या करता है, बचाता है। अब आते हैं, अब सवाल बनता है जो विटामिन है, ध्यान देंगे ये क्वेश्चन कि जो विटामिन है इसकी खोज कौन किया, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। खोज किया था हॉपकिंस। को हम कब किए थे, 1912 में। बट पूछे कि विटामिन का नाम कौन दिया तो आपका आंसर चला जाएगा फंक। इसको नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। सिंपल अगर पूछे कि विटामिन की नामकरण कौन किया, फंक। अगर खोज पूछेगा तो हॉपकिंस हो जाएगा। क्लियर। अब जनरली जो होते हैं कि विटामिन जनरली कितने प्रकार के होते हैं, तो जनरली विटामिन दो प्रकार के होते हैं, ध्यान देंगे। एक होता है आपका जल में विलय और एक होता है आपका वसा में विलय। क्लियर। हम कैसे याद करेंगे कि जल में जो विलय होता है वह सिर्फ विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है। विटामिन बी होगा और विटामिन सी होगा। कैसे याद करेंगे, ध्यान देंगे। गई भैंस पानी में, अब भैंस यहाँ आ रहा है, ध्यान देंगे, यहाँ ट्रिक है आपका। भैंस आ रहा है, कहाँ जा रही है, पानी में जा रही है, यानी गए भैंस पानी में। अगर आप भी पढ़ाई नहीं करेंगे भैया, आपकी भैंस कहाँ चली जाएगी, पानी में चली जाएगी। तो इसीलिए क्या करना है, झूम के पढ़ाई करनी है, तो मस्त होकर पढ़ाई करनी है। तो भैंस आ जाएगा, भैंस कहाँ जा रही है, पानी में जा रही है। भ से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और स से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी बी और सी क्या होंगी, यानी जल में घुलनशील होंगी, और बाकी जो बचेगा, यानी कहने का मतलब ये है कि ए डी ई के, ये क्या हो जाएंगे, आपके वसा में विलय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वसा। यानी कहने का मतलब एक ट्रिक हो जाएगा। अगर वसा में घुलनशील, एक आप लोग देखते होंगे कीड़ा, कीड़ा डी ए, अगर कीड़ा लिखेंगे तो विटामिन के हो जाएगा, विटामिन ई हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा और विटामिन ए हो जाएगा। ये ध्यान देंगे, ये ठीक हो जाएगा आपका, यानी वसा में घुलनशील। माइंड में सेट कर लीजिए कि वसा में कौन घुलेगा, कीड़ा घुलेगा। तो कीड़ा से हो जाएगा विटामिन के, ई, डी, ए, और जो बचेगा यानी बी और सी क्या हो जाएगा, विटामिन ए पानी में हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया आप सबको। चलिए अब आते हैं, अब देखते हैं कुछ ऐसे रासायनिक नाम, जैसे कि हमने देखा गया है बी और सी घुलनशील है। अब आइए इन सब का रासायनिक अब देखते हैं। B1 होता है, B2, ऐसे बहुत सारे होते हैं। कुछ जो आपके एग्जामों में पूछे गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको हमने यहाँ लिखा गया है। चलिए अब ध्यान देंगे, रासायनिक नाम यहाँ कमी से रोग। सबसे पहले ध्यान देंगे कि B1, यानी जो B1 होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, यानी विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। और इसके कमी से कौन कौन सा रोग होता है भैया, बेरी बेरी रोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। अब ध्यान दें, कभी कभी कुछ एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन इसमें क्या है कि विटामिन B1 को तो थायमिन कहा जाता है, चाहे B1 रहे या सिर्फ बी रहे तब भी उसको हम थायमिन ही कहते हैं। बट पूछा जाता है कि पॉलिश किया हुआ चावल में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। ध्यान देंगे, यहां लिख लेंगे पॉलिश चावल में,
पॉलिश चावल में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो आंसर आप लोग लगाएंगे थायमिन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। क्या है? राइबोफ्लोविन। और इसकी कमी से क्या हो जाएगा आपका? त्वचा का फटना और कीलोसिस हो जाएगा। ध्यान देंगे, त्वचा का फटना और कीलोसिस। कीलोसिस का मतलब ही होता है, आप देखते हैं कि क्या हो जाते हैं, कभी मुंह में छाले पड़ जाते हैं। मुंह में छाले पड़ने को ही कीलोसिस कहा जाता है। इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। अब आता है विटामिन B3। B3 का रासायनिक नाम होता है भैया नियासिन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे भी स्टार लगा लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन हो जाएगा और इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? पेलाग्रा रोग होता है। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब आ जाएगा B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक। देखिए B5 आ रहा है तो क्या हो जाएगा? आप लोग IPSC नेम पढ़े होंगे, तो 5 से क्या हो जाएगा? पेंटोथेनिक। और इसकी कमी से वृद्धि में कमी हो जाएगी और चर्म रोग हो जाएगा और बाल का सफेद होना, ठीक ना, बाल का सफेद होना। ध्यान देंगे, ए हो जाएगा इसकी कमी। चलिए अब आ जाएंगे B6। विटामिन B6 का हो जाएगा, इसका रासायनिक हो जाएगा पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाएगा। कौन सा? एनीमिया रोग। आप देखते हैं एनीमिया रोग कब होता है? जब ब्लड की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग होता है। ध्यान देते रहेंगे। अब जो है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन होता है। बायोटीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोटीन। और इसकी कमी से भैया हो जाएगा लकवा हो जाएगा और शरीर में दर्द, ये सब जनरेट हो जाते हैं कब? जब विटामिन 7 की कमी हो जाती है। अब आते हैं, इस पे स्टार लगे, कम से कम से 500 स्टार लगाइए। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबाल्मिन। क्या हो जाएगा? साइनोकोबाल्मिन हो जाएगा इसका रासायनिक नाम और इसकी कमी से हो जाएगा रक्त छीड़ता हो जाएगा और पांडु रोग हो जाएगा। पांडु रोग का मतलब क्या? जिसको हम लोग पीलिया रोग कहा जाता है, उसी को पांडु रोग भी कहा जाता है। अब ये B से संबंधित जितने विटामिन से हमने यहाँ पे नोट कर दिए, अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं, इससे एक भी बाहर क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया, जहां तक हमारा एक्सपीरियंस है। चलिए ये सारे इतने हो गए। अब आते हैं, देखा जाए कि कुछ जो विटामिन A, विटामिन B, C, D, E, K, ये भी आपके बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए ट्रिक के माध्यम से आप लोग ट्रिक नोट कर लेंगे। रथ पर एक टॉफी है। क्या है? रथ पर एक टॉफी, यानी रथ है उस पर क्या है? एक टॉफी है। चलिए अब रस से क्या हो जाएगा? यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ विटामिन लिखे हैं, यहाँ रासायनिक नाम लिखा गया है और यहाँ कमी से रोग लिखा गया है। अब रस क्या हो जाएगा? रेटिनाल। यहाँ लिख लेंगे ए हो जाएगा, ए आपका B हो जाएगा, ए आपका पर जो है साइलेंट कर दीजिएगा इसको, साइलेंट, और ए हो जाएगा C, ए हो जाएगा D और ए हो जाएगा आपका E और ए हो जाएगा K। अब देखिए रस यानी विटामिन A का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनाल। यहाँ लिखा गया विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनाल हो जाएगा और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? रतौंधी रोग। रतौंधी रोग, ध्यान देंगे, विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग। इस रतौंधी रोग जिसको हो जाता है उसको क्या होता है भैया? रात में दिखाई नहीं देता। ध्यान देंगे, रात में तो वैसे भी दिखाई किसी को नहीं देता है, बट जिनको रतौंधी रोग हो जाएगा उनको बिल्कुल ही नहीं दिखाई देगा। अब ध्यान देंगे कि विटामिन A से कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ध्यान देंगे, गोल्डन राइस में जो है कौन पाया जाएगा? विटामिन A पाया जाता है। क्लियर। अब ध्यान देंगे कि बीटा कैरो, कभी कोई क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता है कि बीटा कैरोटीन में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो बीटा कैरोटीन में विटामिन A पाया जाता है। और बीटा कैरोटीन सबसे ज्यादा किसमें? गाजर वजन में पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर गाजर खाइए तो आपकी आंख क्या हो जाती है? आपकी आंख की रोशनी बहुत तेज हो जाती है। तो ध्यान देंगे कि आपका गोल्डन राइस हो गया और बी कैरोटीन और बीटा कैरोटीन किसमें पाया जाता है? विटामिन A में पाया जाता है। क्लियर। अब ध्यान देंगे, अब देखिए जनरली आपसे स्रोत जो क्वेश्चन में नहीं पूछा जाए, एग्जामों में बहुत कम देखने को मिलता है। स्रोत क्या हो जाएगा? विटामिन A मतलब तेज करना है तो गाजर खाइए, मांस खाइए, मछली खाइए, हरी सब्जियां खाइए, सब इसके जो है स्रोत हो जाएंगे। अब आ जाएगा विटामिन बी हम लोगों ने बताया यहाँ पे कि बी क्या हो जाएगा? थायमिन हो जाएगा और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाएगा। यानी बी से क्या हो जाएगा? और इसका रासायनिक नाम थ से क्या हो जाएगा? थायमिन। देखिए यहाँ लिख दिया गया है। अब आएगा विटामिन सी की रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए सी लिखा ना, ए से क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा और इसकी कमी से क्या हो जाएगा? मसूड़ों का फूलना। आप देखते हैं विटामिन सी की कमी हो जाती है तो मसूड़ों का फूलना हो जाता है और देखते हैं क्या मुंह में या मसूड़ों में क्या आता है? ब्लडिंग स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। अब हो रहा है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। यहाँ देख रहे ना, क से क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसकी कमी से रिकेट्स। ध्यान देंगे कि बच्चों में रिकेट्स पाए। आप देखते हैं कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनके पैर का हड्डी ऐसे टेढ़ी हो जाती है, उसको
रिकेट्स कहा जाता है। अगर वयस्क में पूछा जाए तो ध्यान देंगे यही डी जो है, डी बच्चों में तो हो गया रिकेट्स। अगर हम बात करें वयस्क में क्या हो जाएगा तो ध्यान देंगे, अगर हम वयस्क की बात करें तो विटामिन के सॉरी डी की कमी से हो जाएगा ऑस्टियोमलेशिया। क्या हो जाएगा? ऑस्टियोमलेशिया, मलेशिया। ध्यान देंगे बड़ों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? हड्डी, और मलेशिया का मतलब क्या होता है? कमजोर होना, यानी बड़ों की हड्डी क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। तो नोट डाउन कर लेंगे कि बच्चों में रिकेट्स होगा और बड़े यानी वयस्क में क्या होगा? ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है? टोकोफेरॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? नपुंसकता, या कह सकते हैं भाजपन, या कह सकते हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम, ये जो हो जाती है विटामिन ई की कमी से। क्लियर? चलिए टोकोफेरॉल हो गया। अगला हो जाएगा विटामिन के। बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलेक्विनोन। क्या हो जाएगा? फिलेक्विनोन। और इसकी कमी से क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का ना बनना। रक्त का थक्का ना बनने का मतलब आप देखते हैं जब कहीं आपको चोट लग जाती है तो क्या होता है? ब्लड कुछ समय बाद क्या हो जाता है? रुक जाता है, थक्का बना लेता है। लेकिन जिस भी व्यक्ति के अंदर जो है विटामिन के की कमी हो जाती है उसका रक्त क्या होता है भाई साहब? रुकता नहीं है, और रुकेगा नहीं तो क्या हो जाएंगे? वो अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे। आई होप जितने हमने क्वेश्चन लिखे हैं आप लोग बहुत कम से कम 1 से 2 शुरू से अंत तक अगर वीडियो हमारा 2 से 3 बार देख लेंगे तो पूरा विश्वास है कि सारे क्वेश्चन विटामिन से आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और ऐसे ऐसे जहां से हम 1 नंबर गेन कर सकते हैं ऐसे लगभग 10-12 चैप्टर अगर वहां से हम लोग क्लियर कर लिया जाए तो लगभग वनडे एग्जाम से सारे क्वेश्चन यहाँ से फंसने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है ना? चलिए भाई, अगर हमारा मेहनत आप लोगों को दिखाई दे रहा है, अगर वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके बिल्कुल जो है शेयर कीजिए। और आइए शिक्षा के क्षेत्र में इस बार क्या लिया, क्रांति लाया जाए, और इस बार जो मंजिल की औकात है उसको जो है घुटनों की तरह लेकर आएंगे, और इस बार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए भाई, जय हिंद जय भारत।